Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantra Narayan Rao Naik Education Society Nasik. We are studying the lesson Let's March. We have studied three parts of this lesson. This is a speech given by Dr. Kailash Satyarthi. It's a very emotional speech, and Mr. Kailash Satyarthi is raising so many questions to the whole humanity or the people from all over the world that why we should not protect the children. तीसरे पार्ट में हम लोगों ने यही देखा है कि वो एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं क्योंकि वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन पूछते पूछते जब उनका जो स्पीच है वो आगे चल रहा है। फोर्थ पार्ट में भी हम लोग वो स्पीच किस तरह से आगे चल रहा है, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि दुनिया की सारी कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करती, इस पर मेरा विश्वास ही नहीं है। और भी कुछ सवाल वो पूछ रहे हैं, फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ पार्ट। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. My only aim in life is that every child is free to be a child. बहुत ही सुंदर वाक्य देखो। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, उन्होंने एक ही वाक्य बार बार बोला, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता क्या, दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। कितना सुंदर है। शैकल्स, शैकल्स मतलब चेन, जो श्रृंखलाएं होती है ना, श्रृंखलाएं, कौन सी श्रृंखला है? स्लेवरी की। स्लेवरी मतलब गुलामी की जो श्रृंखला है, ये स्ट्रॉन्गर है क्या, किससे? द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, क्वेस्ट मतलब खोज, फ्रीडम की, स्वतंत्रता की खोज से गुलामी की श्रृंखलाएं ज्यादा मजबूत है, ये इस पर मेरा विश्वास ही नहीं है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर मी ओनली my only aim in life is that every child is free। इसलिए मैं बिल्कुल एक्सेप्ट ये नहीं कर सकता। my only aim in life is, मेरा सबसे बड़ा एम जो है, एक ही एम है, उद्दिष्ट है, that every child is free to be a child। हर बच्चा जो है वो फ्री होना चाहिए। किस प्रकार से फ्री होना चाहिए? एज अ चाइल्ड, एक बच्चा बच्चा ही रहना चाहिए, ये मेरा उद्दिष्ट है। देख सकते हैं आप, दीज आर द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। शैकल्स मतलब श्रृंखला है, किसकी? स्लेवरी की। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री। हर बच्चा कैसा होना चाहिए? फ्री टू बी अ चाइल्ड। देखो हंसते हुए बच्चे कैसे लग रहे हैं ना, ऐसे लगने चाहिए। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, हर बच्चा बच्चा होना चाहिए। और उसमें क्या क्या फ्री होना चाहिए? फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. My only aim, मेरा एक ही उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? फ्री टू कॉल अ चाइल्ड अ फ्री चाइल्ड, हर बच्चे को फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, उस बच्चे को ग्रो होने का, ग्रो मतलब बढ़ने का, और डेवलप मतलब विकसित होने का, उसको अधिकार होना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, हर बच्चे को खाने के लिए वो फ्री होना चाहिए, सोने के लिए फ्री होना चाहिए, और उसने हर बच्चे ने डे लाइट देखना चाहिए। डे लाइट मतलब दिन का सूरज उसे देखने को मिलना चाहिए। फ्री टू लाफ एंड क्राई, हर बच्चा फ्री होना चाहिए, खुशी से चिल्लाना चाहिए, उसने खुशी से हंसना चाहिए। फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने के लिए और सीखने लिए उसे फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्री टू गो टू स्कूल, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, हर बच्चे को सपने देखने का फ्रीडम होना चाहिए। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल, मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज समझता हूँ, प्रिविलेज मतलब खुश नसीब समझता हूँ। ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल, करेजियस मतलब बहुत ही धैर्यवान लोगों के साथ काम करने को मुझे मिला, ये मेरा प्रिविलेज है, मतलब सौभाग्य है। पीपल हु हैव द सेम एम, जिनका मेरे जैसा ही सेम है बच्चों को फ्रीडम देने का। वी हैव नेवर गिवन अप, हमने कभी गिवन अप नहीं किया। गिवन अप मतलब कभी छोड़ नहीं दिया। अगेंस्ट एनी थ्रेट, हमें बहुत सारे थ्रेट मिले, थ्रेट मतलब धमकियां मिली, धमकाया लोगों ने हम लोगों को, कि बहुत लोगों ने हम पर अटैक किया,
लेकिन हम लोग फिर भी हम लोगों ने गिवन अप नहीं किया। तो मैं अपने आप को बहुत ही क्या करता हूँ, सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, मुझे ऐसे करेजियस लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child labor by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। हम लोगों ने प्रोग्रेस की है लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। ये जो डिकेड शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? डिकेड मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं, दशक जिसे हम लोग कहते हैं। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ। हम लोगों ने रिड्यूस किया है मतलब कम किया है। क्या कम किया है? नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ। बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, तो उनकी संख्या जो है वो हम लोगों ने हाफ तक मतलब आधी करके छोड़ी है। मतलब बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करने लगे? दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर बाय थर्ड। चाइल्ड लेबर जो है वो 1/3 कर दिया है हम लोगों ने। 1/3 बच्चे ही अभी क्या हो गए हैं? चाइल्ड लेबर मतलब बच्चे काम करते हैं। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मेल न्यूट्रिशन। हम लोगों ने इतने सारे एक साथ काम करते तो हम लोगों ने रिड्यूस किया, मतलब क्या कम किया है? चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी का मतलब क्या है? डेथ, मृत्यु, बच्चों की मृत्यु हम लोगों ने रोकी है, कम की है। मेल न्यूट्रिशन मतलब उनका, मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या? कुपोषण जो है वो भी हम लोगों ने कम किया है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। और हम लोगों ने प्रिवेंट करना मतलब रोका है। प्रिवेंट करना का मतलब क्या है? रोकी है। क्या रोकी है? मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। बहुत लाखों बच्चों की जो डेथ होती है वो भी हम लोग रोकने में कामयाब हुए हैं इन सब काम में। यू कैन सी हियर, ये मेल न्यूट्रिशन है। देखो हम लोगों ने 1/3 तक रख के रखा है। चाइल्ड लेबर भी हम लोगों ने कम किया है। बट लेट्स मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, लेट्स मेक नो मिस्टेक, अभी हमें छोटी भी गलती नहीं करनी है। मिस्टेक मतलब गलती। ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस मतलब चुनौतियां हैं। रिमेन मतलब बाकी है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। और सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो है ना हमारे सामने, सबसे बड़ी चुनौती जो है, बिगेस्ट क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट जो है, नॉकिंग ऑन द डोर्स, नॉकिंग करना मतलब खटखटा रहा है हमारे डोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की दरवाजों को वो खटखटा रहा है। वो क्या है? फियर एंड इनटॉलरेंस। फियर मतलब डर है, और इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता जो है बच्चों के लिए, वो सबसे बड़ा डर है। दिस इज द पिक्चर ऑफ fear and intolerance. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. We have utterly failed our children in imparting education. लेकिन अटरली मतलब पूरी तरह से फेल हो गए हम लोग किसमें? अवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। इम्पार्ट करना मतलब देना, बच्चों को एजुकेशन देने में हम लोग पूरी तरह से फेल हो गए हैं। एंड एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ऐसा एजुकेशन विच विल गिव मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जो जिंदगी को मीनिंग दे सकता है, कुछ अर्थ दे सकता है, कोई मीनिंग दे सकता है, ऑब्जेक्टिव उद्दिष्ट दे सकता है जिंदगी को। ऐसा एजुकेशन देने में हम लोग टोटली क्या हो गए? फेल हो गए, मतलब अपयशी है। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, ऐसा एजुकेशन देने में हम नाकामयाब रह गए हैं। दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, हम सारी दुनिया के क्या है? नागरिक हैं। ये जो सेंस है, ये भावना देने में हम लोग क्या हो गए? नाकामयाब रह गए। हमारे सारे जवानों को, यूथ को, जवान लोगों को, हम लोग यंग लोगों को ये सारी फीलिंग देने में हम लोग नाकामयाब रहे। तभी तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे के राज्यों के बीच, एक दूसरे के राष्ट्रों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं वो इसी की वजह से ना, क्योंकि हम लोग अपने आप को ग्लोबल सिटीजन नहीं मान रहे हैं।
हियर देखो, सब बच्चों को एजुकेशन देने में हम लोग कामयाब हो गए हैं, लेकिन ऐसा एजुकेशन देने में नाकामयाब रहे कि जो बच्चे हर दुनिया के हर कोने का बच्चा अपने आप को क्या समझना चाहिए, उसने ग्लोबल सिटीजन समझना चाहिए, ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ना कि मैं भारतीय हूँ, ना कि मैं अमेरिकन हूँ। ऐसा मानने से क्या होता है, झगड़े बढ़ते हैं। I am afraid that the day is not very far away when the culminative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. Rights, security, hope can only be restored through education. आई एम अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा है, दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन द कल्मिनेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेल्योर, कल्मिनेटिव का मतलब क्या, एकत्रित, ये सारा जो फेल्योर है ना, हम लोगों ने सब में एक, सारे हम मानव जाति एक है, ये ये शिक्षा देने में हम लोग नाकामयाब रहे, तो ये सारा फेल्योर जो है ना हमारा, ये नाकामयाबी जो है एकत्रित है, इट विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस। ये किस में शामिल होगी, ये कल्मिनेट हो जाएगी, एकत्रित रूप में हमारे सामने अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस के रूप में आ जाएगी, एक अपूर्व हिंसा, वायलेंस मतलब एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेड, जिसे हम लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, ऐसी वायलेंस के रूप में वो हमारे सामने आ सकती है, वायलेंस मतलब हिंसा के रूप में, एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और वो पूरी मानवता के लिए क्या होगी, सुसाइडल होगी, सुसाइडल मतलब आत्मघातकी होगी, क्योंकि हम लोग फेल्यूर हो गए हैं। तो आज जो हम लोग नतीजा देख रहे हैं कि आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है, वो किसका नतीजा है, यही है ना कि हम लोग फेल हैं। किस बारे में फेल्योर है हम लोगों को, कि हम लोग पूरी मानवता को, पूरी ग्लोबल सिटीजन है हम लोग, ये शिक्षा देने में ही नाकामयाब रहे। और मुझे तो डर लग रहा है ये सारा एकत्रित जो फेल्योर है, एकत्रित नाकामयाबी है, तो एक बहुत बड़े वायलेंस के रूप में सामने आ सकती है। अगर ये बहुत बड़ा वायलेंस हो गया ना, तो ये मानवता के लिए सुसाइडल होगा। ये 2014 की बात है। तो 2014 में भी बहुत बड़ी कठिनाइयों से हम लोग फेस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग वही है ना, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर जो है हमारे सामने, वो क्या है पता है ना, कि आज हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे क्या हुआ है, विरोध में खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्लोबल सिटीजन मानते ही नहीं अपने आप को, कोई अपने हमें हम अपने आप को अमेरिकन मानते हैं, हम अपने आप को पाकिस्तानी मानते, चाइनीज मानते, तो एक दूसरे के जिंदगी पर उठे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे की जिंदगी खत्म करने पे लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी मानवता के लिए क्या होगा, सुसाइडल मतलब मृत्यु की तरफ हमें ये ले जा सकता है। राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। राइट्स मतलब अधिकार, सिक्योरिटी मतलब संरक्षण, होप मतलब आशा, ये सब तीनों बातें जो है ये प्राप्त की जा सकती, फिर से मिल सकती, रिस्टोर मतलब फिर से मिल सकती, लेकिन हाउ, थ्रू द एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन मतलब शिक्षा के द्वारा ही ये पॉसिबल है। Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So, my daughter Malala and other daughters, including Kainat, in fact, two Kainats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. और ये सब बहुत सुसाइडल होते हुए भी, बहुत ही घातक सब कुछ होते हुए भी, यंग पीपल लाइक मलाला, ये जो यंग आजकल के यंग जनरेशन में किसके जैसे, मलाला जैसे, अभी हम लोगों ने देखा मलाला क्या है, शिक्षा के लिए उसने आतंकवादियों से भी लड़ उठी वो लड़की, उसके जैसे बहुत सारी है, कायनात है, फिर शाजिया है, ऐसी लड़कियां हैं। आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, मैं उसको सिर्फ मलाला नहीं पुकारता, आई कॉल हर स्टार्टेड कॉलिंग हर मलाला, मैं इसको मलाला मलाला बोल रहा हूँ। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, और सारी बाकी की जो डॉटर्स हैं सामने बैठी हुई, कायनात बैठी है सामने, उसने भी सेम काम किया है मलाला जैसा, टू कायनात्स हैं, फिर शाजिया उसने भी वही किया, एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से आई हुई भी यहाँ की बैठी हुई जो लड़कियां जो शांति के लिए लड़ रही है, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से, दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग, वो आगे बढ़ रही है, दे हैव चूजिंग, लेकिन उन्होंने क्या नहीं चूजा है, चूज नहीं किया है, आत्मघाती बनना चूज नहीं किया उन्होंने, अपने स्वार्थ के लिए लड़ना चूज नहीं किया, तो वो क्या कर रही है, दे वेयर चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, शांति का चुनाव किया उन्होंने वायलेंस के बदले।
उनको हिंसा मिली है लेकिन उन्होंने शांति चुनी है। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म आतंकवाद के विरुद्ध सहिष्णुता का, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, एक्सट्रीमिज्म मतलब आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने किसका चुनाव किया है, सहिष्णुता का। एंड करेज ओवर फियर, फियर मतलब डर के विरुद्ध में उन्होंने किसका चुनाव किया है, करेज का, साहस का चुनाव किया है। तो ये सारी लड़कियां जो मेरे सामने बैठी है, सारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे कि जिनको आज शांति का पुरस्कार मिल रहा है, तो इन लोगों को भी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने शांति को क्या किया है, अपना जिंदगी का उद्देश्य माना है। वो एक्सट्रीमिज्म के पीछे नहीं भाग रहे, वो आतंकवाद के पीछे नहीं भाग रहे हैं। लुक हियर, यू कैन सी हियर मलाला, छोटी सी कितनी छोटी लड़की है, शी इज गिविंग द स्पीच फॉर पीस, शांति के लिए वो भी स्पीच दे रही है, वो लड़ी है शांति के लिए। तो ऐसे सबको भी करना है। सो इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है कि डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी हैं, उनकी जिंदगी का एम क्या है, फ्री चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, बच्चों का, हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। और अगर हम लोग सब बच्चों को फ्रीडम नहीं दे सके तो सब मिलकर हम लोग क्या हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा वायलेंस क्रिएट कर सकते, बहुत बड़ी अशांति निर्माण होगी। और ये अशांति अगर तैयार हो गई तो क्या होगी, दुनिया एक झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा होप है, थोड़ी आशा है, क्योंकि आप जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं ना, वो बच्चों ने क्या चुना है, उनमें से मलाला है, कायनात है, शाजिया है, इन्होंने क्या चूज किया है, इन्होंने पीस चूज किया, उन्होंने शांति का चुनाव किया है वायलेंस के ऊपर। इन्होंने एक्सट्रीमिज्म के विरुद्ध टॉलरेंस का चुनाव किया है, मतलब आतंकवाद के विरुद्ध सहिष्णुता का चुनाव किया है। वो करेजियस है, मतलब साहसी हो गए हैं। तो ऐसे लोगों की आज मुझे जरूरत है। इस फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट पार्ट है, पांचवा, वो हम लोग फिर से कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।